ब्रजभूषण सिंह जानते नहीं इस परिवार का एहसान इस पूरे देश पे है। इस परिवार ने पहली बार ऐसी शुरुआत की कि अखाड़े में आज बच्चियां जा रही हैं। ये परिवार सिर्फ फोगाट परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान का परिवार है, ये हिंदुस्तानी परिवार है। इसके खिलाफ बयान ब्रजभूषण ना दे तो बेहतर रहे। क्या रामराज में कभी कोई सीता इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? 6 छोटियां बच्ची हैं सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है। घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने को यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पे भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? इस आदमी पर टाडा एक्ट लगा हो, तथाकथित राष्ट्रवादी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है। कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी? कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था? टाडा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को। भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क, टिकट दिया गया। ये आदमी कितना कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस केस में कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोर्ट को अफसोस है कि इस देश में वो पुलिस ने हथियार भी कम से कम सामने नहीं रखा जिससे वो 20 गोलियां दागी गई थी। इस पे बाइक चोरी से लेकर के तमाम इस तरह के अपराध हैं। क्या नाम है, कहां से आए हैं? शुभम मलिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला शामली। तो क्यों लगता है आप लोगों की प्रधानमंत्री बचा रहे हैं आरोपी? हम प्रधानमंत्री के आज की बात थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सवाल आज आखिरी बार पूछ लीजिए और इसका जवाब ले लीजिए। कल से इस सवाल को सिर्फ उत्तर चलाना सवाल नहीं, एक एक करके इस आदमी की कुंडली खंगाल रहा हूं। और प्रधानमंत्री नहीं बचा रहे, आज सवाल को थोड़ा व्यापक करिए। प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात आज करते हैं। इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण मिला है कहां कहां से, मैं बताता हूं। इस आदमी ने 1980 में पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इंडियन एक्सप्रेस ने, द वायर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बाकी पत्रकारों में वो हिम्मत रही ही नहीं कि उस लेवल की रिपोर्टिंग इस आदमी के बारे में कर दे। इस आदमी ने 1980 में सर पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जिसके तहत इस आदमी पे 1991 तक आते आते जब ये पहली बार एमपी बना, इस पे बाइक चोरी से लेकर के तमाम इस तरह के अपराध हैं जिनमें ये लिप्त पाया गया, जिन पे एफआईआर है। और ये कहा जा रहा है कि उस टाइम 1991 में पंडित सिंह, जो कि एसपी के सपा के एक मंत्री थे, वो इनके साथ दोस्ती में घूम रहे थे। 1993 में जाकर के इनके और पंडित सिंह के बीच में विरोध हो जाता है। उसके बाद विरोध के बावजूद पंडित सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर 20 गोलियां दागी गई। इन्होंने एक मुकदमा कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद 29 साल वो इस देश में केस चला। कब फाइल हुआ था? 1993 में। याद रखना, इस आदमी पे पहली एफआईआर 307 के केस में, 307 में इस पे एफआईआर सुन लीजिए। आईपीसी 307, आईपीसी 147, आईपीसी 148 एंड आईपीसी 149। ये 1993 पे लग गई 5 आईपीसी इस आदमी पे। उसके बाद 307 के बाद जब ये मुकदमा 29 साल चला, 2021 में कोरोना की वजह से पंडित सिंह की डेथ हो गई। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस केस में कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोर्ट को अफसोस है कि इस देश में वो पुलिस ने हथियार भी कम से कम सामने नहीं रखा जिससे वो 20 गोलियां दागी गई थी। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन दब गई। उसके बाद ये भाई साहब, तो कोई मोदी जी नहीं थे ना, तब भारतीय जनता पार्टी थे, तब भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, आप मेरा सवाल समझ लीजिए। ये आदमी कितना कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। मैं आपको बताता हूं, आगे आप बढ़िए। इस आदमी के बाद ये खुद कह रहा है कि पंडित सिंह के भाई रविंदर सिंह मेरे साथ एक सभा में थे और उस सभा के अंदर एक गोली चली और मैंने तुरंत राइफल उठाई, सामने वाले को मार दी। एक मर्डर मैंने कर दिया। इसका वर्ड कोट करता हूं। पत्रकार को इसने कहा, हाँ मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे। जैसे अब कह रहे हैं जो बैठा है धरने पे, मैं तो मजे में हूं।
इस आदमी का एटीट्यूड देखिए किस लेवल का है। उसके बाद इस आदमी पे मुझे ये बता दीजिए 1996 में इस आदमी को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस आदमी पे दाऊद इब्राहिम के साथ मिले होने के आरोप थे, टाडा एक्ट लगा था और ये आदमी जेल में था। जिस आदमी पे टाडा एक्ट लगा हो, तथाकथित राष्ट्रवादी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है। कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी? कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था? टाडा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को, वो एमपी बन गई। साहब यहां तक नहीं, इस देश के युग पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सम्मान विपक्षी लोग भी करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी राजनीति की ही नहीं कि सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया हो। उस आदमी ने ये खुद ही कह रहा है कि 2004 में जब घनश्याम शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया, इत्तेफाक ऐसा हुआ चुनाव के दिन वो आए और उन्हें एक्सीडेंट में मौत हो गई। खुद कह रहे हैं घनश्याम शुक्ला के एक्सीडेंट में चुनाव के दिन मौत। बोला अटल जी ने मुझे फोन किया, कहा मरवा दिया। ये बता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, रिपोर्टिंग आप पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पर भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क, टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई। यह आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल। इस आदमी ने पाला ही बदल दिया। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने का यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। यह आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए है। मेरा सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे? तो आप इतना आप ही बखान कर रहे कि आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर हमको नहीं लगता। डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से शहादत उठी तो वो शहादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना। आज के बाद ब्रजभूषण यादव इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। कोई ब्रजभूषण यादव नहीं, गलती से ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। कहा जाए? लेकिन अखिलेश यादव कब यहाँ आएंगे ये भी हमारे जहन में सवाल है। उन्होंने तो कहा कि अखिलेश सपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसीलिए वो धरने में नहीं गए हैं। 8000 यादव पहलवान उनके साथ है। तो भाई एक काम करें, अखिलेश यादव भी एक तख्ती आज शाम को ही जारी कर दे कि मैं शक्ति जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं। तथाकथित युग पुरुष ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के सबसे होनहार व्यक्ति है। ये तख्ती अखिलेश यादव ने नहीं कहा, ब्रजभूषण सिंह नहीं। अगर देखो अखिलेश यादव को कल ही इस आरोप को खत्म करने के लिए तुरंत यहाँ पहुंचना चाहिए। बेटियों का मामला है। आपको क्यों लगता है कि सरकार या बीजेपी आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, एफआईआर हुआ है, पुलिस काम कर रही है। आप लोग को क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट एफआईआर होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है। इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, जनवरी में ये बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट एफआईआर होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी में जाएंगे। कमेटी ने एफआईआर कराई। इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात करी। 2 मिनट को 12 घंटे बता रहे प्रधान खिलाड़ी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मुझे बता दे वो 12 घंटे बाद क्या हुई थी। सवाल है मोदी जी क्यों बचाएंगे इस तरह? अब हम बता रहे हैं क्यों बचाएंगे, मेरी बात सुनिए। ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। मतलब उसकी अमीरी, आपको किसी की अमीरी से क्या दिक्कत? अमीरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आदमी की हरकत से। जिस छोटी बच्ची ने, वो 6 छोटियां बच्ची हैं सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है। घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी वाला राज चले, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? देखिए एक बात समझिए, बुलडोजर एनकाउंटर की बात हम नहीं कर पा रहे। इस देश में बुलडोजर एनकाउंटर का आधार प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बता दिया, हम कपड़े देख के आदमी को पहचानते हैं। शायद वही बुलडोजर का आधार रहा हो। मतलब तो प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। कौन सी थ्योरी है? डार्विन की थ्योरी तो हटाई जा रही है एनसीईआरटी से। कोई नई थ्योरी देश के प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। इसका मतलब आप स्पष्टीकरण। राज है योगी जी का, वहाँ गुंडों के लिए जगह नहीं है। क्या राम राज में कभी कोई सीता
क्या रामराज में कभी कोई बच्ची इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है। एक अखाड़ा, एक परिवार, एक राज्य के, एक जाति के लोग धरना दे रहे हैं, इस तरह का ब्रजभूषण सिंह का आरोप। ब्रजभूषण सिंह का आरोप, ब्रजभूषण सिंह जानते नहीं इस परिवार का एहसान इस पूरे देश पे है। इस परिवार ने पहली बार ऐसी शुरुआत की कि अखाड़े में आज बच्चियां जा रही हैं। एक बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बच्चियों को अखाड़े में भेजा, ये हिम्मत जुटाई, परिवार के खिलाफ आज तो आवाज उठा दी। ये परिवार सिर्फ फोगाट परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान का परिवार है, ये हिंदुस्तानी परिवार है। इसके खिलाफ बयान ब्रजभूषण ना दे तो बेहतर रहे।